राम जानकी मार्ग की हालत इन दिनों इतना खस्ता हाल है कि लोग इस मार्ग पर चलने से कतराते हैं। जान जोखिम में डालकर इस मार्ग पर चलना लोगों की मजबूरी बन गई है। आज हम आपको उस पौराणिक राम जानकी मार्ग की बदहाली दिखाएंगे जिसका रिश्ता माता जानकी और प्रभु राम से जुड़ा है, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि हे राम। आपको बता दें कि ये तस्वीर है उस राम जानकी मार्ग की जो जनकपुर से चलकर अयोध्या को जोड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 429 किलोमीटर है। लेकिन संत कबीर नगर के धनघटा क्षेत्र से रामनगर के बीच लगभग 13 किलोमीटर तक राम जानकी मार्ग की हालत ऐसी है जिस पर चलना किसी जोखिम से उठाने से कम नहीं। और ये हम नहीं बल्कि इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों के साथ ही राम जानकी मार्ग की ये तस्वीर खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। सरकार के द्वारा गड्ढा मुक्ति के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन इस पौराणिक राम जानकी मार्ग के गड्ढों को देखकर लगता है कि गड्ढा मुक्ति के दावे पूरी तरह से फेल हैं। आपको बता दें कि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित है, बावजूद इसके कोई सुधार होता नजर नहीं आता। जबकि इसी धनघटा विधानसभा से श्री राम चौहान विधायक और यूपी सरकार में मंत्री भी है और प्रवीण निषाद सांसद हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सरकार ने जो सड़कों के गड्ढा मुक्ति के दावे किए थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बस बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। और जानकी माता के नाम से इस सड़क का जब ये हाल है जिससे प्रभु राम और माता जानकी जनकपुर से चलकर अयोध्या गयी, तो जरा सोचिए आखिर विकास कहाँ है। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राहुल यादव बादल ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राम जानकी मार्ग को सही कराने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ये रोड जो बना है, ये रोड जब से जो है माता सीता जी जनकपुर से अयोध्या गई है, इसी नाम से इसका राम जानकी मार्ग पड़ा है। लेकिन तो अब इस तरीके से 12 किलोमीटर ऐसा है कि जो जान लीजिए गड्ढे में पूरा तब्दील हो गया है। कितनी परेशानी होती इस पर चलना, किस तरह कितना खतरा है? इतना मैंने कई गाड़ियां उल्ट जाती हैं, कई लोगों को चोट लगा है, एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। आते हैं कमीशन पर ले करके छोड़ करके रोड चले जाते हैं। कम से कम रोड तो बन जाए, जनता के लिए आराम तो हो जाए। अगर कोई श्री राम चौहान या विधायक या प्रवीण निषाद अगर कोई ध्यान दिए होते तो आज यह रोड की दुर्गति नहीं होता। तो आते जाते इसी रोड से सब लोग अच्छे अच्छे नेता लोग जाते हैं, लेकिन कोई इस रोड पर ध्यान ही नहीं देता। अगर दे देते आज भाजपा शासन में, लोग कहते हैं हम भाजपा ही है, ये है वो है, आज अगर दे देते तो ये रोड कहाँ चला गया होता। और एक राम जी भगवान राम का माता जी का नाम भी उजागर होता है। आज जो राम जानकी मार्ग देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर हो गया है। रामपुर से लेकर और पारा और सनिचरा तक जो राम जानकी मार्ग की स्थिति है, यदि आप उस सड़क पर भैंस नहलाना चाहें तो इतना गड्ढा है, इतना पानी है कि उसमें आप अपना भैंस नहला सकते हैं, उसमें आप अपना जानवर नहला सकते हैं। और आम आदमी का चलना उस पर दूभर हो चुका है। प्रतिदिन आए दिन मैंने एप्लीकेशंस दिए, डीएम को दिया, अधिशासी अभियंता को दिया, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक को सूचना देने के बाद भी आज तक अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस सड़क की स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती है, कोई ट्रक धंसता है, कोई बाइक से एक्सीडेंट होता है, कोई प्रसूता अगर उसकी डिलीवरी है तो कई बार ऐसी घटनाएं भी हमारे आंखों के सामने आई हैं कि उसी सड़क पर उस प्रसूता ने या तो दम तोड़ दिया है या फिर उसकी डिलीवरी हो गई है। तो इतनी भयानक स्थिति में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके मंत्री उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के सांसद हैं, विधायक हैं और तमाम क्षेत्रीय जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन किसी को भी जरा से अभी राम जानकी मार्ग के नाम पर अगर किसी से राम जानकी मार्ग का नाम ले लिया जाए तो लोगों को जरा सा उनके कान पर जू तक नहीं रही, जिसका मुझे बेहद खेद है। और जनता, हम लोग चूंकि वहाँ के जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं, जब भी जाते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपने वादा किया था कि ये सड़क बनेगी। मुझे इस बात का दुख है कि जो मुझसे बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और जो वाकई श्री राम को अपना आराध्य मानते हुए बार बार कहते हैं राम जी हमारे हैं, निश्चित रूप से आप आ जाइए, उस सड़क को देख लीजिए। ये खाली बातें, एक छलावा